हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फुल कंसेप्ट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 3 मैट्रिसेस का बेसिक देखा था। आज उसी बेसिक को आगे बढ़ाते हुए इस लेक्चर का स्टार्ट करता हूँ। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कोई भी मैट्रिक्स है जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट हो सकता है। A11 ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, A12, A13 डॉट 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 A1n तक जाएगा। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम n होगा कोई मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m क्रॉस n का ऑर्डर है। तो इसी तरह यहाँ भी होगा रॉ टू फर्स्ट कॉलम, रॉ टू सेकंड कॉलम, डॉट 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 रॉ टू m n कॉलम। उसी तरह डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड रो डॉट 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 m रो तक जाएगा, फर्स्ट कॉलम m रो तक जाएगा, सेकंड कॉलम डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, m रो और n कॉलम तक जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने बताया था। उसके बाद मैंने बताया था ये जो हॉरिजेंटल लाइन में जो होता है उसे बोलते हैं रॉ, जो वर्टिकल लाइन में रहता है उसे बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन में जो रहता है उसे बोलते हैं हम लोग कॉलम। ये मैंने बताया था। अच्छा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से निकालने का फॉर्मूला देखिए, जब भी बोलेंगे ना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m इंटू एन, मतलब इन दोनों को इंटू नहीं करना है। इसको m क्रॉस n भी बोल सकते हैं या m बाय n भी बोल सकते हैं। m बाय n का मैट्रिक्स है, मतलब उसका ऑर्डर m n है, m रो है और n कॉलम है। जहाँ पर देखिए m क्या है, m आपका क्या है, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो, और n क्या है आपका, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, यहाँ तक है। और किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ऑर्डर कैसे निकालते हैं हम लोग, ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ रॉ इंटू क्रॉस या बाय नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, कॉलम। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ, इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ रो क्या है, m है, क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम क्या है, n है, तो n हो गया, m क्रॉस n मैट्रिक्स। तो इसको हम लोग बोलते हैं किसी भी मैट्रिक्स का अगर m क्रॉस m रो है और n कॉलम है तो उसे बोलते हैं m क्रॉस n मैट्रिक्स, या m इंटू n मैट्रिक्स, या m बाय n मैट्रिक्स, या m इंटू n ऑर्डर मैट्रिक्स। ठीक है, शॉर्ट में इसको बोलेंगे m इंटू n मैट्रिक्स। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट मैंने बताया था निकालने के लिए। नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं, m n, मतलब रॉज और कॉलम को इंटू करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही उसका एलिमेंट हो जाएगा। तो यहाँ तक ये सब भी मैंने आपको बताया था। तो सिंपली आप देख सकते हो ऑर्डर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। और नंबर ऑफ रो क्या होता है, हॉरिजेंटल एलिमेंट, जो भी हॉरिजेंटल लाइन में जितने भी एलिमेंट होता है वो रॉ में होता है, मतलब रॉ होता है। हॉरिजेंटल लाइन को बोलते हैं रॉ, वर्टिकल लाइन को बोलते हैं कॉलम। तो इसमें भी जितने भी एलिमेंट है ये सब रॉ, ये फर्स्ट रॉ का एलिमेंट है, ये सेकंड रॉ का हो गया। उसी तरह ये होगा आपका थर्ड रो हो जाएगा, थर्ड कॉलम हो जाएगा। उसी तरह ये हो जाएगा आपका n कॉलम हो जाएगा। उसी तरह ये हो जाएगा आपका सेकंड रॉ हो जाएगा। उसी तरह ये होगा आपका डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, m कॉलम तक, m कॉलम तक जाएगा, m रो तक जाएगा, m रो तक जाएगा। ये कहाँ तक आ गया, सेकंड रो तक आ गया आपका, डॉट 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 आ जाएगा। उसी तरह ये भी हो जाएगा आपका सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। तो आइए अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं एनसीईआरटी का क्या बोलता है क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। बोल रहा है एक मैट्रिक्स है जिसके पास 8 एलिमेंट्स है। ठीक है, उसके अंदर 8 एलिमेंट्स है, तो उसका ऑर्डर क्या हो सकता है, आप इसको कैसे बताएंगे। मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने आपको बताया था, कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, रॉ इंटू कॉलम, नंबर ऑफ रॉ इंटू नंबर ऑफ कॉलम, जो रिजल्ट आएगा वही एलिमेंट होगा। तो ये रिजल्ट आया, मतलब 8 एलिमेंट है। अब 8 को कितना से इंटू करने पर, किन दो नेचुरल नंबर को इंटू करने पर 8 आता है, आप सोचिए, दिमाग लगाइए। क्योंकि ये जो 8 एलिमेंट है ये कैसे आया, दो नंबर ऑफ रॉज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, दो अलग अलग नेचुरल नंबर को इंटू करने के बाद
8 आया, तो वो दो नेचुरल नंबर क्या हो सकता है, कौन सा पेयर बन सकता है 8 का मल्टीपल, 8 किसी दो नंबर का मल्टीपल 8 आ जाए। एक तो आपका आ सकता है 1 इंटू 8 और 8 इंटू 1 और तीसरा 4 इंटू 2 एंड चौथा 2 इंटू 4। ये 4 पॉसिबल पेयर हो सकता है ऑर्डर का। तो यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन में, देखिए ऑल पॉसिबल पेयर आर क्या हो सकता है 1,8 8,1 2,4 एंड 4,2। देखिए 1 इंटू 8 करेंगे तो 8 ही आएगा, 8 इंटू 1 करेंगे 8 आएगा। मतलब ये रो को इंडिकेट कर रहा है, ये कॉलम को, ये रो को, ये कॉलम को, ये रो को, ये कॉलम को, ये रो को, ये कॉलम का। एक मैट्रिक्स ऐसा हो सकता है जिसका एक रो 8 कॉलम हो, एक मैट्रिक्स ऐसा हो सकता है जिसका 8 रो 1 कॉलम हो, एक मैट्रिक्स ऐसा हो सकता है 2 रो 4 कॉलम हो, और एक मैट्रिक्स ऐसा हो सकता है जिसमें 4 रो 2 कॉलम हो। ऐसा मैट्रिक्स बन सकता है जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 8 आए, तो ऐसा आपको मिल सकता है पेयर। तो हेंस यहाँ पर लिख देते हैं ऑल पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स आर क्या हो सकता है 1 क्रॉस 8 हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है 8 क्रॉस 1 हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है 2 क्रॉस 4 हो सकता है, एंड चौथा क्या हो सकता है 4 क्रॉस 2 हो सकता है। ये देखिए ऑर्डर में जब 1 इंटू 8 लिख रहे हैं तो ये क्रॉस है, 8 नहीं है, इंटू नहीं है, क्रॉस है। मतलब ये बता रहा है 1 रो है 8 कॉलम है। अब इन दोनों को क्रॉस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो होगा नंबर ऑफ आप एलिमेंट। तो यहाँ पे आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, ये नहीं सोचनी है कि अगर ऑर्डर निकालना है तो 1 इंटू 8 कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा वही उसका ऑर्डर होगा। ऑर्डर वो नहीं होगा। ऑर्डर क्या बताता है, ऑर्डर बताता है किसी मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट, कितना रो है और कितना कॉलम है। तो फर्स्ट का जो नंबर रहता है वो रो बताता है, सेकंड का जो नंबर रहता है वो कॉलम बताता है। मतलब m इंटू एन के फॉर्म में, जहाँ पे m रो बताता है और c क्या बताता है, n क्या बताता है, नंबर ऑफ कॉलम बताता है। तो ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। आइए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसी एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी का थर्ड एग्जाम्पल क्या है, कंस्ट्रक्ट 3 इंटू 2 मैट्रिक्स। समझिएगा क्वेश्चन, हुज एलिमेंट आर गिवेन बाय दिस फॉर्मूला। देखिए क्या फॉर्मूला, आई जे इक्वल टू हाफ मॉड ऑफ आई माइनस 3j। ये इस फॉर्मूला का है। देखिए हम लोग जनरल फॉर्म जानते हैं किसी मैट्रिक्स का, क्या होता है जनरल फॉर्म, सॉल्यूशन में देखते हैं। इन जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है जनरल फॉर्म मैट्रिक्स का, ए कैपिटल ए से इंडिकेट, मतलब कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं किसी मैट्रिक्स को। जनरल फॉर्म क्या आता है, ए आई कॉलम 0 m इंटू एन रो, मतलब m रो इंटू n कॉलम, मतलब m क्रॉस n ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। तो ये क्या ए आई जे क्या बताता है, ये क्या आपको फाइंड करवाता है, ए आई जे आपको नंबर एलिमेंट को फाइंड करवाता है। मतलब आई का वैल्यू 1 लेंगे और जे का वैल्यू 1 लेंगे तो ए क्या देगा, फर्स्ट एलिमेंट देगा उस मैट्रिक्स का, फर्स्ट ऑर्डर का, फर्स्ट रो का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, फिर अगर आई 3 ले लिए और जे 1 ले लिए तो क्या होगा, उस एलिमेंट का पोजीशन क्या होगा, उस एलिमेंट का पोजीशन होगा थर्ड रो और सेकंड फर्स्ट कॉलम। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं। अभी यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट ऑर्डर क्या दिया हुआ है, 3 इंटू गिवेन क्या है, ऑर्डर इज 3 इंटू 2, मतलब 3 रो है ऑर्डर का और 2 कॉलम है। तो इसका मैट्रिक्स कैसे हो सकता है, देन इट्स मैट्रिक्स कैन बी written as
कैसे निकाल सकते इसका मैट्रिक्स? देखिए 3 रो है, मतलब 3 रो, 1 2 3 रो आएगा, कॉलम क्या आएगा? 2 ही आएगा। मतलब फर्स्ट में क्या होता है, फर्स्ट रो का फर्स्ट रो क्या बताता है? A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो कॉलम तो 2 ही है, तो आगे तो नहीं जाएगा, अब इधर ही आएगा, नीचे आएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम। उसके बाद लास्ट में क्या आएगा? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो सेकंड कॉलम। कॉलम तो आगे नहीं, इतना ही रहेगा, मतलब 3 × 2 ऑर्डर, 3 × 2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स बन गया। अब क्या करना है? A11 निकालना है, A12 निकालना है, A21 निकालना है, A22 निकालना है, A31 निकालना है, अरे क्या निकालना है? A32 निकालना है। कैसे निकालें? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, दिस ये गिवन कंडीशन, दिस गिवन कंडीशन, इस कंडीशन का यूज करके इसका वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालें? देखिए आई का वैल्यू 1 पुट करेंगे, जे का वैल्यू 1 पुट करेंगे, यहाँ पे उसी का वैल्यू फिर सेम पुट करेंगे, ये जो रिजल्ट देगा वो A11 का वैल्यू आ जाएगा। देखिए कैसे, नाउ AIJ क्या दिया हुआ? हाफ मॉड ऑफ I - 3J। हमको क्या चाहिए? A11 चाहिए, A11 क्या करेंगे? 1/2 आई की जगह पर क्या है? 1 है, -3 इंटू जे की जगह पर क्या है? 1 है, पुट कर दिए। तो इसको फाइंड आउट करते हैं अब। 1/2 1 - 3 इंटू 1 -3, ठीक है। 1/2 मॉड ऑफ -2, और -2 का मॉड क्या करेगा? मॉड माइनस को प्लस कर देगा, 2/2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1 बार में, ठीक है। एक आगे 1 आ गया वैल्यू। आप क्या निकालेंगे? 1 2, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। इस एलिमेंट का पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो में है, और कॉलम कितना में है? सेकंड कॉलम में। तो फिर से इसको फाइंड आउट करते। आई की जगह पर फिर वही 1 3 इंटू जे की जगह पर 2, क्या आएगा वैल्यू? 1/2 डायरेक्ट करते हैं। 1 - 3 दूनी 6, मतलब -6 + 1 कितना? -5। अब -5 का मॉड कर देंगे तो कितना आएगा? +5, ये आ गया वैल्यू आपका। फिर अब क्या निकालेंगे? 2 1, 2 रो 1 कॉलम, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ये इस एलिमेंट का पोजीशन क्या है? सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। फिर से वैल्यू पुट करते हैं। आई की जगह पर आप क्या पुट करोगे? 2, और जे की जगह पर 1, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 1/2 मॉड ऑफ 2 - 3, और इसका ये मॉड आएगा क्या? 1 - 1 मॉड आएगा। अब -1 को क्या कर देगा? मॉड प्लस कर देगा 1/2, ठीक है। अब 2 × 2 × 2 का देखते हैं। 1/2 आई की जगह पर 2 -3 इंटू आई की जगह पर 2, यह आ गया आपका 1/2 मॉड ऑफ -4, अब -4 का मॉड 4/2, यह आ गया 2, कट गया 2 बार में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको? कहीं भी प्रॉब्लम समझने में? अब निकालते हैं 3 × 3 1, मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट निकालते हैं। क्या होगा? आई की जगह पर 3 -3 इंटू जे की जगह पर 1 पुट कर दिए। 1/2 3 - 3, ये आ गया टोटल 0। 3 - 3 0, 0 का मॉड 0, 0 इंटू समथिंग 0। उसके बाद 3 एक थर्ड रो और फर्स्ट सेकंड कॉलम का एलिमेंट, हाफ, ठीक है। मॉड ऑफ 3 आई की जगह पर 3 -3 इंटू आई जे के बाद 2, क्या हो जाएगा? 1/2 3 - 6, और 6 में से 3 गया, माइनस कितना बचेगा? -3, और -3 का मॉड 3/2, ठीक है। अब रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या है? सो इसमें आप पुट कर देंगे। इसमें पुट मान लीजिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे? इस जितना का वैल्यू है सब उसमें पुट करेंगे। नाउ यहाँ पर देखिए कि लिखते हैं, नाउ रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज, क्या होगा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स? A बराबर मैट्रिक्स, इसका एलिमेंट क्या होगा? A11 क्या है? 1 है। A12 क्या है? 5/2 है। A21 क्या है? 1/2 है। A22 क्या है? 2 है। A31 क्या है? 0 है। एंड A32 क्या है? 3/2 है। और इसका ऑर्डर क्या है? फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रो है, क्रॉस कॉलम क्या है? 1 2। देखिए ये आ गया। यही आपको फाइंड आउट करने बोला था, यही फाइंड आउट करने बोला था।
तो इसका हम लोग फाइंड आउट कर लिए। एलिमेंट कैसे निकालते हैं, इसी जनरल फॉर्म का यूज करके। ये जनरल फॉर्म है जो है ना आपका किसी भी मैट्रिक्स का, इसी का यूज करके हम लोग उसके अंदर के जो भी एलिमेंट है, जितना भी ऑर्डर का है, तो उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग जितना एलिमेंट उस मैट्रिक्स में है, तो उस मैट्रिक्स का हम एलिमेंट का पोजीशन निकाल लेते हैं, उस एलिमेंट को निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हुए उस एलिमेंट का, इस जो वो कंडीशन दिया हुआ रहेगा इन टर्म्स ऑफ दिस जनरल फॉर्म के टर्म्स में दिया रहेगा, आप उसको निकाल सकते हैं। यहाँ तक आपको समझने में कहीं भी प्रॉब्लम आपको हुआ हो तो बोलना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना।